हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। बात करेंगे फुल मून एनर्जी की। जी हाँ, आपकी एनर्जी किस तरह की रह रही है और साथ ही साथ आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कहती है और आपको करना क्या चाहिए। डिवाइन गाइडेंस भी साथ ही साथ बिल्कुल मिलेगी। तो चलिए चलें। आप दोनों की कुछ ना कुछ तो बातचीत चल रही होगी। अगर चल रही है तो वो क्या है? देखिए, आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ चुके हैं आपके साथ रहते-रहते। उन्हें काफ़ी कुछ पता चल चुका है इस जर्नी के बारे में। लेकिन उन्होंने जो एक नार्सिसिस्टिक बिहेव किया आपके साथ, उस चीज़ से भी वो खुद भी गिल्ट में हैं कहीं न कहीं। गिल्ट में भी हैं, द हर्मिट कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि काफ़ी कुछ इन्होंने सोचा इस जर्नी के बारे में। हो सकता है कि 7-8 साल का आपका रिलेशनशिप रहा हो और जिसमें कि ये सोच नहीं पा रहे थे कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। एक फाइनल डिसीजन लेने का नहीं हो पा रहा था। लेकिन फ़िलहाल ओहो! यस, अब दिख रहा होगा। तो ये चीज़ ये दिखाई दे रही है कि पास्ट की सारी बातों को वो याद कर रहे हैं, कि हम किस तरह से रहते थे, कितना मज़ा करते थे, कितना मतलब एन्जॉय करते थे लाइफ़ में। इस तरह की चीज़ दिखाई दे रही है। ज़िंदगी में इन्होंने ऐसे हमेशा ही आगे बढ़ने का सोचा है, लेकिन आपके साथ आगे बढ़ने का सोचते-सोचते ये रिवर्स में आ गए कार्ड, जो कि एक रिलेशनशिप को टूटने की उसमें लेकर चला गया। आपने यही सोचा कि हाँ, ठीक है कि हम दोनों आगे बढ़ेंगे। आपकी तरफ से काफ़ी कुछ अच्छा सपोर्ट उनको मिल रहा था, लेकिन वहाँ की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से एक बीच में एक सडन गैप आ गया और ये जो गैप आया जिस वज़ह से कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो क्योंकि फुल मून एनर्जी आपको कहीं न कहीं अफ़ेक्ट कर रही है। तो मैं यही देखना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कहाँ तक पहुँचे हैं और आपके पार्टनर कहाँ तक पहुँचे हैं। पहले देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। 4-4 का कार्ड है, बैटल ऑफ हेड वर्सेस हार्ट। दिल और दिमाग इनका बिल्कुल ही अलग-अलग तरीके से चल रहा है। मतलब ये कभी ये सोच रहे हैं कि नहीं यार, शादी तो इन्हीं से करनी है। शादी या समथिंग कुछ पैचअप होने का दिखाई देता है, जिसमें कि ये रह रहे हैं अभी भी और इन्हें ये लग रहा है कि दिमाग के हिसाब से काम करें तो इनको लगता है कि मैं फिर झुक जाऊँगा, समथिंग कुछ ऐसा। और आपकी एनर्जी के लिए द हाई प्रीस्ट का कार्ड है, जिसमें कि पर्सनल एम्पावरमेंट दिखाई देती है। आप मस्कुलिन एनर्जी में आते चले जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि हाँ, ये मस्कुलिनिटी मेरे अंदर आई है। जिसे कहते हैं ना इमोशनल डिटैचमेंट, वो चीज़ आपकी दिखाई दे रही है। इमोशनली काफ़ी आप डिटैच होना सीख गए हैं। अब तक आप ये कह रहे थे कि हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं काफ़ी बैलेंस्ड हूँ, लेकिन असल में आप बैलेंस्ड नहीं थे। असल में आप बैलेंस्ड नहीं थे क्योंकि आपको ये लगता था कि अरे जब अभी तक तो मैं दूर हूँ तो अच्छा बैलेंस्ड हूँ, लेकिन सामने आते ही मैं इम्बैलेंस हो जाती हूँ, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब वो सामने है चाहे नहीं है, अब आप इतना इम्बैलेंस नहीं होते हैं। पॉजिटिव वर्क आउटकम्स, इस समय में जितना भी पॉजिटिव वर्क आप कर पाएँ, उतना ज़्यादा अच्छा है और वही चीज़ आपकी दिखाई दे रही है। आपने अपने लिए जो काम किया है, वो काम उनकी तरफ भी जा रहा है, मतलब उनको भी ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा है। एक बार फिर से एक सेम सी रीडिंग मुझे दिखाई दे रही है। लास्ट टाइम जो की थी उसमें भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कार्ड था, हाई प्रीस्ट का कार्ड था। ऐसा ही दिख रहा था कि आपने अपनी मस्कुलिनिटी को जागृत किया है। आज थोड़ा-सा और उसमें प्लस पॉइंट है कि इमोशनली थोड़ा-सा डिटैच आप हुए हैं, जिसमें कि आपको अब वो फीलिंग इम्बैलेंस वाली नहीं दिखती है क्योंकि कंसिस्टेंट एफर्ट आपने अपनी जर्नी में लगाया है, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब तक ये लगता था कि नहीं नहीं मैं सीख चुकी हूँ, नहीं मैं सीख चुकी हूँ। कई बार क्या होता है, हमें पता चला होता है कि हम जान जाते हैं कि इसके लिए ये करना है, ये एक्सरसाइज़ करनी है, ये मेडिटेशन है और ये तरह की हीलिंग है। वो सारी चीज़ें आपने की हैं। वो की हैं तो ये लगता है कि हाँ, मैंने ये कर लिया और मैं अब बैलेंस्ड हूँ। सामने वाला व्यक्ति जब सेम टाइम पर आ जाता है, एक बार फिर से आपके सामने आता है तो आप फिर से इम्बैलेंस होते हैं क्योंकि पास्ट की बातों में फिर से चले जाते हैं। सेम आपका पार्टनर भी आपको मिरर कर रहे हैं, ये चीज़ है। लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं कि जिसमें कि आप इम्बैलेंस हों। एंजल्स की क्या गाइडेंस आपके लिए आती है? वॉव! सनत कुमार का कार्ड है जो कि लाइट एक्टिवेशन का कार्ड दिखा रहा है और द डिवाइन डायरेक्टर। सनत कुमार का कार्ड ये बता रहा है कि इस समय में आप अपनी लाइट में आगे बढ़ेंगे। यानी कि जितनी भी आपने मेहनत की है, वो मेहनत आपकी दिखाई देगी इसी जर्नी में, आप इसी समय में आप आगे बढ़ते चले जाएँगे। बहुत ही लाइट वेट आपका हो चुका है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इंटरनल गाइडेंस आपको मिलती चली जा रही है एंड द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। कोई डिवाइन इंटरवेंशन जस्ट होने को है या जस्ट हुआ है, जिसमें कि आप दोनों के मिलने का
एक बार फिर से एक पर्पस दिखाई देता है। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड। आप ये जानते हैं कि हाँ, कि हम डिवाइनली गाइडेड पर्सन हैं और हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। मेन चीज़ यही है कि हैप्पीनेस कहाँ है। एक्चुअली अब आप असल में समझ चुके हैं कि हैप्पीनेस मेरी किस में है। हैप्पीनेस अब तक आपका दूसरे पार्टनर में खोजने पर दिखाई देती थी, लेकिन अब आप अपने आप में ही कंटेंटेड फील कर रहे हैं। इस समय में अब आपको करना क्या चाहिए ये देखें। अगर आपका पार्टनर अभी भी फिर से, क्योंकि ये रिवर्स एनर्जी है, फिर से इनको ये लगा कि वेट ही कर लूँ, क्या कर लूँ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो इनका चल रहा है। तो अब आपको करना क्या चाहिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में बिल्कुल भी ना रहें, ठीक है? कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत रहिए कि क्या मेरे साथ होने वाला है। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते रहें। स्पिरिचुअलिटी जितना ज़्यादा आपके अंदर होगी, दूसरों के लिए काम करना, चैरिटी वर्क करना और इसी तरह से अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वही आपका सोल पर्पस है। कई बार हम सोचते हैं कि अरे हमें ये इंसान फिर क्यों मिला, जब इसने हमारी लाइफ में रहना ही नहीं था, या ये आके बार-बार ऑन ऑफ का सिचुएशन अब सहन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है तो ये चीज़ आपको लर्निंग के लिए ही तो आए हैं, सिखाने के लिए ही तो आए हैं। तो आपने सीखते चले जाना है कि मैं कहाँ पर अटक रहा या रही हूँ। जहाँ पर आप अटक रहे होंगे वहीं आपका ट्विन फ्लेम भी कहीं न कहीं सेम पेज पर होंगे और मिरर कर रहे होंगे। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ें, कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत रहें कि ये करूँ, नहीं करूँ, करूँ, नहीं करूँ, करूँ, नहीं करूँ। 2 चीज़ पे बिल्कुल भी सवार मत होइए, 2 नावों पे बिल्कुल भी सवार मत होइए। प्रैक्टिकली भी अगर आपका कुछ इस तरह का दिखाई देता है कि अरे सम टाइम इस डायरेक्शन में जाऊँ कि उस डायरेक्शन में जाऊँ। सम टाइम क्या रहता है कि करंट पार्टनर जो है सोलमेट वाला, उनके साथ भी प्रॉब्लम रहती है और इधर ट्विन फ्लेम के साथ भी। इधर आपकी एनर्जी ठीक होने लगती है तो जो सोलमेट, कार्मिक सोलमेट होते हैं या सिंपली कार्मिक होते हैं, जो प्योर कार्मिक होते हैं, वो भी सुधरने लग जाते हैं और आप कहते हो अरे ये तो बड़ा ही ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज इनके अंदर दिखाई दे रहा है। तो आपका जो पार्टनर है वो भी ड्रामेटिकली चेंज होने लगता है और इधर से जो आपका सोल पार्टनर है, जो सोल डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसे ट्विन फ्लेम कहते हैं, वो अगर हैं तो वो भी ज़बरदस्त रूप से चेंज होने लगते हैं। तो आपको फिर ये दुविधा में आ जाते हैं आप कि इस तरफ जाऊँ कि उस तरफ जाऊँ। इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ रहें, सिर्फ़ आप अपनी तरफ रहें, अपनी तरफ। हर कोई अपने लिए काम करने आया है, अपने ही कर्म को भुगतने आया है। कोई किसी के लिए जीने-मरने के लिए नहीं आया हुआ था। लेकिन हाँ, हम जीने की जो कस्में, वादे, गाने, सॉन्ग्स, शायरी, उसके माध्यम से हम कुछ ज़्यादा ही इमोशनली डिटैच हो जाते हैं। वो इमोशनली पॉज़िटिवली डिटैच होते इल्यूज़न और उस तरह का हैलुसिनेशन वाली स्टेज पर चले जाते हैं। वहीं से ही बाहर निकलना आपने सीख चुके हैं एक्चुअली। और सीख चुके हैं तो वापस उसी लूप में मत फँसिएगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। और ना तो आपने चेज़ करना है, ना ही चेज़ करवाना है। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन चल ही रहा है। ध्यान रखिए अपना इस फुल मून एनर्जी पर और फुल मून मेडिटेशन ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।